थे बहुत दिन बाद। जी हाँ, यूँ कहे तो हम इनके गीत के बाद कुछ तस्वीरों को आपको हम शेयर किए थे, और जिस तरह से लगातार इतना परिश्रम करने के बाद अंततः छात्र नेता या यूँ कहें आंदोलनकारी या यूँ कहें तो भाई भाषाई आंदोलनकारी, खतियानी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो अब जयराम कुमार महतो नवनिर्वाचित विधायक डुमरी से बन चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। और आपको बताते चले, आज ये रांची आए हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यूं कहें, जैसा कि पंचलाइन था जेएमएम का, हेमंत शपथ ग्रहण समारोह में जयराम कुमार महतो यहाँ आए हुए थे। मंच पे भी नजर आए। जैसे ही मंच पे आए तो मुख्यमंत्री को छोड़कर जब मैं नीचे में था तो टाइगर टाइगर आवाज आने लगा। हम लोग भी थोड़ा देर के लिए गड़बड़ हुए, भाई इस सभा में जयराम महतो कहाँ से आ गए। तो मालूम चला कि इनको भी निमंत्रण दिया हुआ था, तो ये आए हुए थे। तो खैर ज्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि ज्यादा देर रुकते तो कहानी और भी खराब हो जाती। फिर मीडिया घेर लेता, और मीडिया जब घेरता है तो भाई खैर कई कार्यक्रम था इनका। अब जरा लंबा नहीं खींचेंगे। जयराम जी, पहले तो आपको बधाई। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये छात्र नेता से आज एक विधायक तक का सफर? जी काफी संघर्षशील रहा, काफी कष्टकारी रहा, और हर उन विषयों को मैंने सहा, झेला, और वो परिस्थितियां लगातार मुझे मजबूत बनाती गई, और फाइनली आज आपके बीच में एक नवनिर्वाचित विधायक के रूप में हूँ। और इस बार 2024 के विधानसभा में शायद सबसे युवा विधायक के रूप में मैं आपके बीच हूँ, पूरे राज्य के बीच हूँ। तो इस सुंदर तस्वीर के पीछे एक बहुत संघर्ष की गाथा है। एक संघर्ष से बहुत बड़ा, लंबा, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं निर्वाचित विधायक के रूप में हूँ। अगर तकदीर थोड़ा साथ देती, या फिर हम अच्छा प्लानिंग कर पाते, या फिर हमारे पास कुछ मैनेजिंग टीम होती, तो शायद आप विधायक नहीं, शायद राज्य के सूबे के मंत्री या मुख्यमंत्री से भी इस समय मुखातिब हो रहे होते। क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन टीम प्लानिंग कहिए, मैनेजिंग कहिए, नई टीम थी, नया पहला चुनाव था, बहुत सारी चीज़ों को समझने में फेर हुआ। सिद्धांतों से समझौता नहीं किए, हेलीकॉप्टर का विषय आ रहा था, समय का विषय आ रहा था। तो इन सब चीज़ों पर अगर काम करते तो शायद हमारे पास सीटें बहुत बेहतरीन होती। तो खैर जो भी जो आए, और पूरे राज्यवासियों ने जो प्यार, दुलार, सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से उनका आभार। इसमें कहीं 3.5-4 साल पहले रांची आए थे, तो मुझे आज भी याद है कि शायद जयराम कुमार महतो के नाम से बहुत लोग कम जानते थे। फिर भी चलिए, जो सफर था वो दूर की बात है, लेकिन अब आगे का जो अब ये सफर है, कई बातें आपने किया। खास करके एक यदि हम बात करें 1932 का मुद्दा, राज्यपाल तक, आप राजभवन तक गए, राज्यपाल से भी मिले, तो क्या लग रहा है जो टाइगर? बार हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और केंद्र के अधीनस्थ राज्यपाल महोदय होते हैं, तो इस बार इस बिल पर उनकी भी सहमति बनेगी, क्योंकि वह राज्य में जान चुकी है जो आज उनकी दुर्गति हुई है। इसमें कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार रहा है राज्य के प्रति, झारखंड को जो उन्होंने जिस नज़र से देखा है, उनका वो नजरिया ही उनकी दुर्गति का कारण है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सरकार जब दोबारा इस बात को प्रयास करेगी, और सदन में जब हम बैठे हैं तो निसंदेह इस बात को फिर पुरजोर तरीके से उठाएंगे, तो इस बार राजभवन से ये बिल प्रस्तावित होकर केंद्र तक पहुंचेगा, और फाइनली इस राज्य को एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी मिलेगी। हम यदि बात करें, हम चलेंगे बीजेपी पे भी चलेंगे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि डुबोया, इस पर हम आगे बात करेंगे बीजेपी के ही मुद्दे पर, लेकिन हम 1932 का बात करें। यूट्यूबर को बुलाता था, रोज हमको गाली देता था। तो आपको इतना मामूली चीज आपको मालूम है कि जयराम को गाली देते देते वो मैंने इसको हम आप टिकट दे दी, तो आपने 1932 खतियान के मुद्दे को नजरअंदाज क्यों किया, आपने सरना धर्म कोड को नजरअंदाज क्यों किया, आपने कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन को नजरअंदाज क्यों किया, आपने 27% ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज क्यों किया, आपने तमाम विषय को, आप अल्पसंख्यक को भी खुश कर सकते थे। ठीक है, केंद्र में अल्पसंख्यक क्या मामला नहीं है, कम से कम राज्य में तो आप उनके पास जाते हैं। राज्य में तो कुछ आपके जो घोषणा पत्र है उनमें अल्पसंख्यकों की 14% उनकी आबादी है, तो आप राज्य में राज्य के
राज्यपाल को जाएगा न केंद्र को जाएगा। सरकार यदि चाहती है या यदि चाहे तो ये बिल ऐसे भी पास हो सकता है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट का ही बात है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आपका कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है, पारित होता है, तो अंतिम मुहर आपको कम से कम राज्यपाल का तो लगेगा, तो वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। और बाकी जो राज्य हैं, देखिए जब जमीन संबंधित मामले आते हैं तो आपको अनुसूची 9 के लिए केंद्र जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावे जब मामले आते हैं स्थानीयता का अगर आधार बनता है तो उसे अब राज्यपाल के अनुमोदन के बाद उसे पारित कर सकती है। लेकिन जो झारखंड का विषय मुझे लगता है केंद्र तक जाएगा। उसके बावजूद चूंकि हम लोग अभी नए नवेली राजनीति में आए हैं, कृषि के साथ जब ऐसा कह रहे हैं तो उनसे मेरी मतभेद हो सकती है, मनभेद नहीं है। आदरणीय है, गुरुजी हैं, तो उनके पास कोई ऐसा विषय होगा, ऐसी जानकारी होगी, ऐसा तर्क होगा, अलग विषय। खैर जो भी है, अभी फिलहाल इस राज्य के युवा हेमंत आए हैं दोबारा, तो इस राज्य के युवा इस बार तो ये चाहते हैं कि इस बार वो डांटा के जाए। क्योंकि देखिए सब हेमंत सोरेन बेशक आज जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लेकिन आप गांव में सर्वे कीजिए, युवाओं में एक खासी नाराजगी है और वो इस बात को लेकर